हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 हिंदी सब्जेक्ट, जो आपका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है पेयर फ्रेंड, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। तो एग्जाम से पहले जो है आपको वीडियो को कंप्लीट देख के जाना है। 9 मार्च का आपका पेपर है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख के जाना। 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 24 हैं और समय आपको बताइए 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 100 अंक का है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका स्टूडेंट्स खंड ए आएगा, ठीक है। खंड ए आएगा जिसमें आपका एक गद्यांश पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक पहला जो है वो है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें, ठीक है। अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर अपने को पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके अपने को उत्तर लिखने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को ईजिली पढ़ सकते हो और बहुत ही ईजी प्रश्न होता है ये, बहुत ही सरल प्रश्न होता है। जो गद्यांश पद्यांश के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। इसमें से बस इसको अपने को पढ़ना है और सेम इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे हैं तो इनके ही आंसर अपने को देने हैं, ठीक है। जैसे अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है तो इसका अनु प्लस शासन होता है। सह वाला ऑप्शन आपको इसको राइट करना है, ठीक है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है ना कि कुल मिलाकर आखिर लक्ष्य क्या है, बाधाएं कई हैं पर इनमें प्रमुख है अज्ञान है, ठीक है। यानी कि ज्ञान का अभाव। तो ब वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। मतलब आपको हर एक प्रश्न का आंसर जो है ना और प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, ठीक है। तो वो आप भारतीय दर्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यानी गद्यांश में जिस बारे में बताया गया है वो आपको लिखना है। और पेयर फ्रेंड, इन प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, अगर आप लोगों ने अभी तक राजस्थान बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 का अगर ये बैच परचेस नहीं किया है तो भैया वेट किसका करना है, परीक्षाओं के बाद में करेंगे, ठीक है। कक्षा 9 का ये बैच है स्टूडेंट, इसमें जो है आपको वार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न इसमें उत्तर के साथ हमने ऐड कर रखे हैं। ये मान लीजिए कि आपका 100% पेपर, ठीक है, लगभग कंप्लीट पेपर आपका इसमें से ही बन रहा है, ठीक है। हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए रहेगा 199, ओनली 199 में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। जब आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था 7 मार्च का, ये अपने एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हैं। जब आप एप्लीकेशन में बैच परचेज करते हो तो इस तरीके की पीडीएफ ओपन होती है जिसमें ये देखो, ये प्रश्न आपका एग्जाम में था, आप मिलान कर लेना, विद सॉल्यूशंस होते हैं। ये प्रश्न भी था। और ग्रामर की तो बात ही छोड़ दो, ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं गया है। कंप्लीट हमने ग्रामर में बस इतने ही क्वेश्चन ऐड कर रखे थे जो कंप्लीट एज इट इज सेम टू सेम आपको अपने एप्लीकेशन में मिलेंगे, ठीक है। और SUPW कैंप वगैरह, ठीक है, ये जो आपके हैं ये आपके पेपर में आए थे, ठीक है। तो लगभग पेपर आपको जो है अपने एप्लीकेशन में मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो 199 का बैच है, इसको जरूर परचेस कर लेना। प्ले स्टोर पे जाना, Y2 पॉइंट अपना ऐप है, इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से ऊपर ही ऊपर आपको क्लास 9 का बैच दिख जाएगा। इस पर क्लिक कर देना या फिर ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, फिर से आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे QR खुलेगा, ठीक है। किसी दूसरे फ़ोन से QR स्कैन करवा दोगे तो आपके फ़ोन में कोर्स खुल जाएगा, या फिर अगर फ़ोन पे पेटीएम गूगल पे आपके फ़ोन में तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। और 199 के बारे में ज़्यादा मत सोचे स्टूडेंट, बहुत बार आएंगे, ठीक है। अपने पास बहुत बार इतने तो अपन वैसे भी फिजूल खर्ची में भी खर्च कर देते हैं, लेकिन एग्जाम भैया बार बार नहीं आता, ठीक है। और जो वीडियो में क्वेश्चन देख रहे हैं ये वेरी IMP क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको भी इग्नोर मत करना। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस बार आपको पद्यांश पूछ रहा है, ठीक है। तो पद्यांश और गद्यांश वाले प्रश्न तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अधिनायक शब्द में उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी अधि प्लस नायक, ठीक है, इस तरीके से। और भूमि शब्द का समानार्थी तो धरती हो जाएगा, ठीक है। किसान किससे प्यार करता है वो आपको इसमें जब पद्यांश को पढ़ोगे ना आप लोग तो आपको मिल जाएंगे आंसर। बात करते हैं खंड ब की, जो 6 अंक वाले प्रश्न हैं, बड़े अंक वाले प्रश्न, कि दिए गए बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ठीक है, भ्रष्टाचार की विकराल समस्या, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। तो मैं चारों निबंध आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना लिखो, मोबाइल का उपयोग, मोबाइल का शिक्षा में महत्व, मोबाइल का दुष्प्रभाव, उपसंहार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने, इन चारों निबंध से बाहर एक भी निबंध नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इन चारों निबंध को रट लेना। पहला निबंध है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। प्रस्तावना लिखना सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये आप लोग प्रस्तावना यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी एक जगह रोक लीजिए वीडियो को, फिर आप लोग इजीली इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर सेकंड आपको अनुशासन क्या है, ठीक है, पॉइंट उसमें दे रखा है ना, तो उसके बारे में लिखना है। तीसरा पॉइंट आपको लगाना है अनुशासन की आवश्यकता, ठीक है, तो ये आपको उसमें लिखना है। तो वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए आराम से। फिर अनुशासन का शिक्षा में महत्व 4 नंबर पॉइंट पर। फिर 5 नंबर पॉइंट पर आपको लिखना है उपसंहार। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? उपसंहार आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला निबंध आपका कंप्लीट होता है। दूसरा निबंध था अपना भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या। तो सबसे पहले अपन प्रस्तावना लिखते हैं कि भ्रष्टाचार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण, इस तरीके से, ठीक है। फिर भ्रष्टाचार की 2 पॉइंट पर आपको लिखना है भ्रष्टाचार के कारण, ठीक है। तो वो आप लिख लीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको लगाना है भ्रष्टाचार का कुप्रभाव, भ्रष्टाचार का कुप्रभाव, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। फिर आप लिखिए भ्रष्टाचार निराकरण के उपाय, भ्रष्टाचार निराकरण के उपाय, तो वो यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आपको लास्ट में लिखना होता है स्टूडेंट्स उपसंहार, तो उपसंहार आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर तीसरा निबंध था अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने को प्रस्तावना लिखनी होती है, तो प्रस्तावना पर लिखेंगे वर्तमान समाज की बदली मानसिकता, उसके बारे में लिखेंगे। लिंग अनुपात में बढ़ता अंतर, उसके बारे में लिखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एवं इसका उद्देश्य, तो इस पॉइंट के बारे में लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट है अपना उपसंहार, ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में लिखेंगे। फिर अपना आता है मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना, फिर आपका मोबाइल का उपयोग, ठीक है। देखो कि विज्ञान ने हमें अनेक उपहार दिए हैं, जिनमें से मोबाइल फ़ोन सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है। आज के दौर में मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, और ये बात जहाँ तक है तो सत्य भी है कि मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि अपने सारे काम, लगभग सारे काम अपने मोबाइल से होने लग गए। यह सूचना और संचार का सबसे तेज माध्यम बन चुका है। मोबाइल का उपयोग, दूसरा पॉइंट लिखो, मोबाइल का उपयोग आज केवल बातचीत तक ही सीमित नहीं है। इसके माध्यम से हम बैंकिंग, खरीदारी, मनोरंजन और देश दुनिया की खबरें पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी जेब में रखा एक छोटा सा कंप्यूटर है जो हर मुश्किल काम को आसान बना देता है। मोबाइल का शिक्षा में महत्व है कि विद्यार्थियों के लिए मोबाइल एक वरदान साबित हुआ है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है। आज छात्र इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ई बुक्स पढ़ सकते हैं और वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। मोबाइल के दुष्प्रभाव भी लिख लीजिए अब, कि जहां मोबाइल के लाभ हैं तो वहीं इसके दुष्प्रभाव भी कम नहीं है। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, जैसे आंखों की कमजोरी और मानसिक तनाव। इसके अलावा बच्चे पढ़ाई छोड़कर गेमिंग और सोशल मीडिया में समय बर्बाद करने लगे हैं। साइबर क्राइम और अश्लील सामग्री तक आसान पहुँच इसके अन्य नकारात्मक पहलू हैं। फिर लिखो उपसंहार, अंततः मोबाइल एक साधन है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि इसका सीमित और सही कार्यों के लिए उपयोग किया जाए तो यह एक श्रेष्ठ वरदान है, लेकिन यदि हम इसके गुलाम बन जाएं तो यह अभिशाप सिद्ध हो सकता है। संयम और विवेकपूर्ण उपयोग ही इसके लाभ प्राप्त करने की कुंजी है। अगले प्रश्न अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अध्यापक और छात्र के बीच परीक्षा की तैयारी के लिए संवाद लिखिए, तो वो आप लोग यहाँ पे देखना, नोट करना इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर ये लिख लीजिए कि अध्यापक बोलता है नमस्ते राहुल, कैसी चल रही है तुम्हारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी। छात्र बोलता है नमस्ते सर, तैयारी तो चल रही है लेकिन थोड़ी घबराहट भी हो रही है। फिर अध्यापक बोलता है घबराने की कोई बात नहीं है, क्या तुमने अपना टाइम टेबल बना लिया है। छात्र जी सर, मैंने सभी विषयों के लिए समय तय किया है, पर गणित और विज्ञान में मुझे अभी भी कुछ संदेह है। अध्यापक, तुम स्कूल के बाद रुककर मुझसे या संबंधित विषय के अध्यापक से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्या तुमने पिछले साल के प्रश्न पत्र हल किए। छात्र, अभी शुरू नहीं किए सर, मैं पहले पूरा सिलेबस दोहराना चाहता हूँ। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ये आंसर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, इसके अथवा में भी है कि स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तकें खरीदने के लिए 1500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखें। तो इस अथवा वाले का भी आंसर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे ये अथवा वाले का आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये लीजिए, ये अथवा वाले का, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन लिखो, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कैसे करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा इसका एक प्रतिवेदन, प्रश्न 5 का, ठीक है। ये प्रश्न 5 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। प्रतिवेदन आपको लिखना है, विद्यालय में मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पे आपके खंड से आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन कर लीजिए। परसर्गने से युक्त क्रिया में होता है अपूर्णता का अभाव, ठीक है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आपका समाज प्लस इक प्रत्यय आप लोग कर लीजिए। निम्न में से आदि शब्द का विलोम है, तो आदि मतलब आदि शब्द का विलोम अंत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची है, तो बगीचा हो जाएगा इसका, ठीक है। और उस स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है? संप्रदान, ठीक है। और आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना या बहुत इंतजार करना। वाक्य है, जब राम वनवास से लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी, ठीक है। फिर अगला है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो व वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। और पेरेंट मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट बैच को परचेज करता है उसके लिए हमने ये किया है कि जब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे 9th के, ठीक है, और 9th के एग्ज़ाम मार्च में ही कंप्लीट हो रहे हैं और मार्च में ही आपका रिजल्ट आना है, ठीक है। 10th बोर्ड का भी रिजल्ट मार्च में ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। इस बार जो आपका बैच है वो मतलब जो अगले सत्र का जो बैच है वो जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको जो है इसमें क्लास 9th का जो भी स्टूडेंट बैच को परचेज करेगा उसमें 10th का जो कोर्स है जिसमें आपके मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, तीनों का कंप्लीट सिलेबस मतलब वीडियो लेक्चर्स हो गया हर एक चैप्टर का, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये उनके लिए ऑफर है। इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, तो देखो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, कर्ता के साथ ने आने पर कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखो। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये 8वें का हो जाएगा, ये 90 का, ये संयुक्त वाक्य की परिभाषा लिखो, उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपके जो बुक वाले प्रश्न हैं, ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिए। लघुत्रात्मक कि जिस समय महादेवी वर्मा का जन्म हुआ उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज क्या परिवर्तन आया है? उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या क्या नया बदलाव आ रहा है, स्पष्ट कीजिए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर ने क्या संदेश दिया है? एक लकोटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? 15वां प्रश्न, 16वां, 17वां, 18वां, ठीक है, 19, 20, 21, 22, टोटल यहाँ पे 24 प्रश्न है। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी आपको जरूर करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, ठीक है। और जो वीडियो में अपन ने क्वेश्चन देखे हैं ये वेरी IMP है। और मैं आपको क्लियर कर दूं, यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च कर रहे हो कि भैया हमें रियल पेपर मिल जाएगा, अरे भाई एग्ज़ाम लग रही है, केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा है आपकी, मतलब पूरे राजस्थान में, अपने पूरे राजस्थान में चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, सभी स्कूलों में सेम पेपर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि एक दिन पहले आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप अपना बैच जो है उसको जरूर से परचेज कर लेना, इसमें आपको 100% वो प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक हाइप वाला ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, उस पर हाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ, तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।